गुरुदेव हमारे श्री जी तक पहुंचने का एक मार्ग बन चुके हैं अब तो। अब राधा नाम जपना शुरू कर दिया। अब दिक्कत परेशानी आ रही है तो महाराज जी का नाम याद कर लिया। जो दिक्कत परेशानी है जैसे डॉक्टर ख़त्म करता है वैसे ही महाराज जी नाम जपने से ही ख़त्म कर देते हैं। एकदम ऐसा लगा जिसको कहते हैं ना कृत कृत हो गए, अब कछु नाथ ना चाहे मोहि। देखा तो मैं एकदम ही मतलब बता नहीं सकता हूँ शब्दों में, और दिल को तसल्ली नहीं मिला तो मैं बोला नहीं अब आया हूँ तो सत्संग सुन के ही जाऊँगा, दर्शन से काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास आने के बाद हर लोग लगता है कि एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? नोएडा से जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं जी। तो महाराज जी के सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? 2 साल से सुन रहे हैं जी। 2 साल से सुन रहे हैं। डेली सुनते हैं? रोज़ सुनते हैं जी। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो महाराज जी की वीडियो देख लेते हैं, जैसे घर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर भटक रहे हैं इधर उधर, जिस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा तो महाराज जी की वीडियो इतनी सारी अवेलेबल है कि उससे समझ के चीज़ों को देख लेते हैं, समझ में आ जाती है, फिर उसके हिसाब से अपने करना शुरू करते हैं तो फिर उससे लाभ भी होता है काफ़ी सारा। तो जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में सबसे बड़ी चेंज ये है महाराज जी की, पहले हम गलत चीज़ों में थे। जब से हमने सत्संग सुनना शुरू करा तो तब से हमें राधा रानी के बारे में पता चला, और पता चलने के साथ में ये चीज़ समझ में आई कि राधा रानी का क्या असर होता है, कि नाम जपने का क्या असर है। हम नाम जपना शुरू करते हैं तो हमारे एक तो मन को सबसे पहले शांति मिलती है। हम जो बाकी अपना जैसे हम पहले खाली बैठे रहते थे, अब खाली बैठे हैं तो बाकी सारी चीज़ों में हमारा ध्यान भटकता था। दोस्तों के साथ चले गए, पार्टी कर ली और वो सारी चीज़ों में जाते थे। अब उन सब चीज़ों से बच गए। उन सब चीज़ों से बचने से क्या हो रहा है कि हमारा जो मन था वो भटकता नहीं है। अब राधा नाम जपना शुरू कर दिया। अब दिक्कत परेशानी आ रही है तो महाराज जी का नाम याद कर लिया, बाकी बिहारी जी को याद कर लिया, राधा रानी को याद कर लिया, तो उससे हमारी समस्याओं को बहुत से लेवल तक बहुत हद तक समाधान हो जाता है और बहुत लाभ और आराम मिलता है उससे जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से फिर कैसे परिचय मिला और कैसे उनका सत्संग सुनने लगे? पहले क्या था जी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे हम देखते रहते थे, तो नोएडा से इधर 1 घंटे से 2 घंटे का आने में समय लगता है, तो हमने सोची क्यों ना महाराज जी से एक बार जाकर मिला जाए। तो हमें पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने केली कुंज आश्रम किधर है, हमने पूरा एड्रेस वगैरह पता करा, और पता करने के बाद हम यहाँ पे शाम को ही आ गए थे। तो उस टाइम पे पहले व्यवस्था ये वाली नहीं थी, जो अभी व्यवस्था बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और बहुत अच्छी हो गई है। तो हम आके लाइन में लग गए थे। शुरू में पहला नंबर था पिछली बार हम जब आए थे तो फर्स्ट नंबर जब था, तो जब हम बाबा जी के आके सामने दर्शन करे तो जो बाबा जी का फेस का तेज है वो देखने के बाद बस हम मगन हो गए। हमारे पास हर चीज़ का आंसर उनको देखने के बाद मिल गया था। बाकी हमें सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो हम मन में क्वेश्चन लेके आए थे कि महाराज जी से मिलेंगे, बात करेंगे, ये चीज़ पूछेंगे, वो सारी चीज़ों को महाराज जी के तेज देखने के बाद समझ में आ गया था कि साक्षात हमें राधा कृष्ण जी के जन्म दर्शन हो गए। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते? महाराज जी की बातें जो सबसे अच्छी लगती हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं कि आप इस दुनिया में आए हो, आप दुनिया में आने के बाद गाड़ी, पैसा, मकान सब कुछ कमा लिया, लेकिन जब आप जाओगे खाली हाथ जाओगे। जब वहाँ पे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या लेके आए हो आप, तो उस टाइम पे हमारे पास बताने के लिए नहीं होगा कि मैं गाड़ी लेके आया, मैं फैक्ट्री लेके आया, मैं पैसा लेके आया। उस टाइम सिर्फ ये होगा कि नाम कितना जप करके आए हो। तो हमारे जो अच्छे कर्म है, जो बुरे कर्म है, उन सब चीज़ों का हिसाब होगा। तो उस टाइम पे पूछा जाएगा तो हमारे पास बताने के लिए क्या होगा? सबसे पहली चीज़ हुआ जिसको देखते हुए हम मार्ग में इसमें चले हैं महाराज जी। और दूसरी चीज़ क्या है महाराज जी, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, जैसे हम दिक्कत आती है, मान लो हम स्वास्थ्य हमारा ख़राब है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है कि ये दवाई आप खा लो, इससे आराम मिल जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही क्या है, ये श्रद्धा होती है कि महाराज जी के पास आप आए, महाराज जी ने उपाय आपको बताए, नाम जप आपको बताया, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, वो आपको खुद ही रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि नाम जपने का कितना बड़ा असर होता है। जो दिक्कत परेशानी है जैसे डॉक्टर ख़त्म करता है वैसे ही महाराज जी नाम जपने से ही ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा चेंजिंग लाइफ के अंदर ये आया महाराज। तो लगभग आप 2 साल से महाराज श्री से जुड़े हुए हो, तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? सबसे पहले तो मन को शांति मिलती है जी। जो मन का भटका हुआ है वो ख़त्म हो जाता है, एक जगह पे जैसे कहते हैं ना ठहर मिल जाता है। तो सबसे पहले मन को आराम मिलता है जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? गोरखपुर से आए हैं जी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, 12th क्लास में हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? जी हाँ, सुनते हैं। कितने महीने से सुन रहे हैं? 6 महीने से सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में?
बहुत से बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि हमारे जीवन में जैसे देखने का नज़रिया, कैसे सोचना है, क्या करना है, जैसे कि नाम जप करना, मन को शांति कैसे लाना है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही। महाराज जी सदैव गुरुदेव हमारे श्री जी तक पहुंचने का एक मार्ग बन चुके हैं अब तो। भगवान से जैसे कि एक तरफ भगवान, एक तरफ गुरु जी, एकदम इसी तरह पूजनीय है एकदम गुरु जी। बहुत प्रेम है उनसे। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस है आप? बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अब मतलब रुचि होने लगा है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जो भी अपना पूरा दिन कर रहे हो रात को समर्पित करो सोते वक्त श्री जी का नाम लेके। तो वैसा करने से और फिर अभी जो है सांसारिक मोहमाया से परे होने में बहुत से सहायता मिल रहा है भगवान उनके सत्संग से। तो ये सब जैसे चेंजेस आ रहे हैं ऐसा करने से जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे अच्छी बात वो बहुत ही प्यारे हैं वो, उनके बोलने का तरीका, उनकी उदारता और उनका सिंप्लिसिटी यानी सादगी जो है। और मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, सभी को एक समान प्रेम करते हैं। इनसे बहुत प्यारे हैं वो गुरु जी, बड़ा ही प्यार है उनसे जी। तो स्पेशली महाराज श्री से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं आप? जी हाँ, इस एक्चुअली वृंदावन धाम भी देखना था, बाकी बिहारी भी, और मतलब मेन मोटिव तो प्रभु ही थे। पहली बार आ रहे हैं आप? जी हाँ, पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हीं के लिए आज सोया ही नहीं है श्री जी की कृपा से। हाँ, आज तो सोया ही नहीं है। सुबह दिन भर इधर वृंदावन में थे, फिर अभी शाम को इधर जागे हुए थे, और श्री भगवान के दर्शन हो जाएं बस, बड़ी ही कृपा है श्री जी की। राधा राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? लखनऊ से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ। जी। आप? मैं फिनटेक टेक्नोलॉजी में एज अ जनरल मैनेजर हूँ, सेल्स एंड सर्विस देखता हूँ। जी। तो आप लोग स्पेशली महाराज जी के दर्शन करने आए हैं? जी बिल्कुल। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ, महाराज जी का सत्संग पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं हम। अच्छा, 6 महीने से डेली सुन रहे हैं? हाँ, लगभग डेली सुनते हैं, और कोशिश करते हैं नाम के साथ उनका जो उनके कीर्तन और सारी चीज़ें वो सुने। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जब से उन्होंने नाम की महिमा के बारे में बताया है। तो ऐसा लगता है जीवन को दिशा मिलने लग गई है, और नाम से कैसे हर एक चीज़ को हम पा सकते हैं, और संसार से कैसे जो चीज़ें वो बताते हैं वो नाम में कैसे कैसे हो सकता है। जो किताबें जैसे उन्होंने बताई, तो हमने अभी रिसेंटली ऑर्डर करी है अमेज़न से, वो भी पढ़ना शुरू किया है। तो बहुत कुछ पता लग रहा है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। तो आपने जो ऑर्डर की थी वो 84 बाणियाँ थी ना? हाँ, मैंने एक सत्संग के बिखरे मोती, एक महाराज जी ने किताब बताई थी हनुमान पोद्दार जी की। हाँ, उन्होंने एक उसमें अपनी सत्संग बताई थी, सत्संग के बिखरे मोती किताब है, उसको पढ़ें और देखें उसमें क्या है। तो उसमें भी नाम की महिमा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है कि नाम कैसे जो है, चाहे श्रद्धा हो ना हो, जो भी आप नाम लेते रहो। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि नाम लेते रहने से, चाहे आप मन में कुछ भी सोच रहे हो,
नाम लेते 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 मन आपके मानने ही लग जाएगा। तो जैसे जो महाराज जी कहते रहते हैं कि मन की मत सुनो, जो मन कहे उसका विपरीत करो, तो उससे जो है बहुत फ़र्क पड़ता है और वाकई में फ़र्क पड़ता है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? जी, बहुत ही सरलता आई है लाइफ में। मतलब पहले क्या रहता था कि समझ में नहीं आता था कि क्या करें, ठीक है। मतलब मैं ये समझाऊँ जाना हूँ कि एक ही हल है, नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतनी आपकी लाइफ में सरलता आती रहेगी। जितने भी मतलब बहुत सारी वो आती है कि बीच में विफलताएँ आती हैं या कुछ मन विचलित होता है, तो अगर आप नाम जप करते हैं तो थोड़ा बहुत ही मतलब रिलैक्स फील होता है और आप सद्बुद्धि आती है एक तरीके से, बहुत ही मतलब तो कैसे महाराज जी का स्टार्टिंग में कैसे परिचय मिला और कैसे फिर उनके प्रति इतना आकर्षित हुए आप? क्या हुआ था कि मतलब शुरू में तो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू महाराज जी का देखा था मैंने, विराट कोहली, अनुष्का जी के थ्रू। बाकी तब से मतलब धीरे धीरे जो है उनके जैसे भी प्रवचन रहे और उनकी जो सीख थी, तो देखते देखते हम जो है उनके अवगत हुए और उनको फिर फॉलो किया फिर। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनने लगे? अब महाराज जी के जैसे पहले शुरुआत में तो हमने सिर्फ एकांतिक वार्तालाप के उससे शुरू किया था। तो हम पहले भक्ति मार्ग में तो थे, तो पहले वो पाने वाला रहता था कि हाँ ये भगवान से कहते। तो महाराज जी ने जब दिशा बतानी शुरू करी कि नाम लो, जो चीज़ें तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, वो सब वैसी नहीं, जब नाम लोगे तो तुम्हें उस चीज़ का ज्ञान बढ़ेगा। तो हमने जैसे जैसे देखा, उनकी जो जो बातें फॉलो करनी शुरू करी, तो वाकई में इस बात का एहसास होने लगा कि हाँ, नाम की अपनी एक अलग महिमा है और नाम से क्या क्या वो जब आप लेते हो तो ही आपको एहसास हो सकता है। वो वैसे नहीं, और उसमें भी जो कहते हैं सत्संग छोड़ो मत, तो उसका बहुत फ़र्क है कि सत्संग छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अब ऐसा है कि एक भी दिन अगर महाराज जी का सत्संग छूट गया तो अब घर में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई सुनता है। और घर वाले भी जो है फ़ोन करके कह रहे हैं हमें भी चलना था, हमें भी महाराज जी के दर्शन पाने। घर वाले भी महाराज जी के सत्संग? हाँ, सब डेली सुनते हैं और बाकायदा हम फ़ोन में, रात को हम लोग 1 बजे आए हैं कल, आते ही सबसे पहले महाराज जी का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए थे। तो कल आते ही पहली बार हमने दर्शन किए और इतने अच्छे दर्शन, इतना अच्छा लगा, इतना मतलब ऐसी शांति मिली। हम तो सोचते थे यूट्यूब पे देख के इतना अच्छा लगता था, सामने से तो एकदम ऐसा लगा जिसको कहते हैं ना, कृत कृत हो गए। अब कछुनाथ ना चाहे मोहे। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, आपस में डिस्कशन चल रहा था कि भाई किस दिन प्लान करें, किसी का ऑफिस है, किसी का कुछ था। तो बहुत ही टाइम बाद हम लोगों ने रीशेड्यूल किया कि हाँ जो है प्लान करते हैं। तो पूरा वृंदावन दर्शन प्रेमानंद जी का जो है पूरा हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे क्या क्या होता है, टिकट्स कैसे अवेलेबल है, टोकन के थ्रू, लाइन वगैरह। तो बाकी श्री जी की मर्जी थी, जो है सब कुछ हो गया एक बार में, जो है सब कुछ हो गया एकदम आनंदमयी तरीके से। बहुत ही कृपा है। हाँ जी। अगर देखा जाए तो लोग जैसे कि युवा अवस्था में अपने भौतिक इस तरफ दौड़ते, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल के प्रति इतना आकर्षित कैसे, ये सब कैसे बचपन से था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुना तब से स्पिरिचुअल के प्रति इतना आकर्षित हुए या पहले से था? नहीं, पहले से तो मतलब घर परिवार में तो लोग जुड़े हुए हैं, अब हम लोग उतना नहीं हो पाए थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि सीख रहे हैं ज़िंदगी में कि क्या है, क्योंकि हर तरफ से ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं चलती है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ाव से जुड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब प्रेमानंद जी का क्या है कि इतनी सरलता है, ठीक है, कि कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस या कुछ अलग थिंकिंग करनी है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, जो कि हर कोई अगर सरल तरीके से अपनाना चाहे तो अपना सकता है। और सब कुछ भाव से है, एक भाव से अगर आप करते हैं तो वो सब चीज़ आपको मिलती है, तो ये चीज़ है जी। तो दिनचर्या में कुछ आपका चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ जी, दिनचर्या में मतलब जैसे मतलब दिमाग भटकता था तो काफ़ी रिलैक्स्ड और मतलब आप सोचने समझने की क्षमता इम्प्रूव हुई है, ठीक है। आप कार्य करते हैं, कार्य करने की वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है। आपके खुद के नेचर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सरलता आई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। तो आपके दिनचर्या में कुछ चेंजेस जैसे कि नाम जप आदि? अब जैसे ये है कि वो मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बहुत वो करते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह सुबह नाम का, और नाम ऐसा कि मतलब हर सांस में उनका है कि हर श्वास में आपके नाम होना चाहिए। तो उसी पे अब काम कर रहे हैं कि हर श्वास में नाम हो। अपने जितने साथी दोस्त हैं वो कहते हैं सबको बताओ नाम की महिमा, तो हम कोशिश करते हैं, बताते हैं, और वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत सही बात है कि एक बार नाम लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और नाम की महिमा जैसे जैसे जितनों
जितनों को बता पाते हैं वो बताते हैं। ये घर में भी हमारे भाई है मेरा छोटा, अभी वो पढ़ रहा है, कॉलेज में है, वो भी नाम लेता है और वो उल्टा मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ही फॉलो भी कर रहे हैं। तो सबका ऐसा वो बन गया है कि बस एकदम महाराज जी जो कह रहे हैं बस वो सुनते रहो, करते रहो। जी, मतलब एक घर का एक माहौल ही भक्ति का माहौल हो गया। हाँ, बहुत मतलब भक्ति का माहौल और प्लस क्या मतलब रास्ता मिल गया है। पहले था कि मांगने वाला रहता था, हे भगवान मेरा ये कर दो, हे भगवान मेरा ये कर दो। अब ये पता लग गया है भगवान तो सब कुछ कर रहा है, वो कुछ गलत तो कर ही नहीं रहा है हमारे साथ। तो वो चीज़ से बहुत दिशा मिली है जीवन को। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या आप लोग वृंदावन? हाँ, हम वृंदावन में इससे पहले जन्माष्टमी पे दो बार आ चुका हूँ। लेकिन पहले मैं रुकता था मथुरा में जन्मभूमि पर, इस बार फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन में रुका। मतलब इस बार पहली बार एक अलग तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आके, क्योंकि हम कल रात को आए, हम लोग पूरी रात जगे, फिर उसके बाद सत्संग का टोकन लिया, ये लिया, तो एकदम महाराज जी के उसमें ऐसे खोए हुए थे कि कुछ नींद और वो सब का एहसास ही होना बंद हो गया था कुछ समय के लिए। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? गुड़गांव से आए। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? लगभग साल भर हो गया। 1 साल से डेली सुनते हैं? तो कुछ बदलाव भी आ रहा है जीवन में, ऐसे सुनते हैं आप? नहीं, बदलाव बहुत आ रहा है। जैसे क्या है कि लग रहा है कि अब किसी चीज़ को खोजना है, चाहे कुछ अंदर बैठना है, चाहे कुछ भी गलती करने से पहले ख्याल आता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है। तो ये बहुत बदलाव आ रहा है। तो स्टार्टिंग में महाराज जी के सत्संग फिर कैसे सुनने लगे? नहीं देखिए, स्टार्टिंग में नहीं, एक बार जैसे रियलिटी बात है कि धीरे धीरे इनके विचारों, इनका जो सत्संग था, इनमें इतना प्रभाव है कि आदमी सुनने को मजबूर हो जाता है। हाँ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक से अट्रैक्शन हो जाता है फिर। तो जब हमने स्टार्ट में महाराज जी के सत्संग सुना आपने, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? देखिए, जैसे क्या है कि इनकी हर बात जो है ना प्रैक्टिकल लगता है। तो इसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाकी सारे जो भी संत लोग हैं, चाहे जो भी हैं, तो कुछ आध्यात्मिक के साथ से कुछ लगता है कि जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका बात है कि हर चीज़ में प्रैक्टिकल बोलते हैं, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो अट्रैक्शन का सबसे मेन सेंटर है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास आने के बाद हर लोग लगता है कि एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कोई बहुत बड़ा आदमी भी आ रहा है तो वही बराबर है जो हम भी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अट्रैक्शन का सबसे मेन कारण है। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप वृंदावन? नहीं जी, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, एक बार मिल नहीं पाया था। अच्छा, पहले यहाँ पे परिक्रमा रोड से दर्शन करके गए। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्साइटेड हूँ कि मिलना है, तो अच्छा लग रहा है। जी। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से आए? दिल्ली से हैं प्रभु जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इवेंट्स। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? प्रभु जी मुझे 2 साल हो गए महाराज जी का सत्संग सुनते हुए। 2 साल हो गए। तो महाराज जी के सत्संग से जीवन में कुछ चेंजेस आए आपके? चेंजेस प्रभु जी यही आए, जो संकल्प था वो दृढ़ हो गया काफ़ी ज़्यादा महाराज जी को सुनने से। तो महाराज जी को स्टार्ट में यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के की या किस सोशल मीडिया के थ्रू? जो मैंने सुनना शुरू किया महाराज जी को, वो यूट्यूब के थ्रू ही सुनना शुरू किया। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी की एक तो वो यूथ को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से, अपने सत्संग से, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वृंदावन आप? वृंदावन तो मैं आया हूँ पहले, मगर हाँ महाराज जी के आश्रम में पहली बार आया हूँ। पहली बार आ रहे हैं आप? तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके?
अच्छा लग रहा है प्रभु जी। मैं कल आया था यहाँ, तब यहाँ पे आके पता लगा कि महाराज जी से मिलने के लिए, सत्संग के लिए और कीर्तन के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है। तो मैंने कल टोकन लेके गया, उसके बाद फिर आज दर्शन के लिए आया। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं मुंबई थाने से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप मुंबई में? मैं फार्मा में काम करता हूँ। जी, फार्मा में। फार्मा में काम करते हैं। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 4-5 महीने से तो लगातार सुनना चालू कर दिया। पहले रील्स और यूट्यूब पे देखते थे, शॉर्ट्स में। तो कुछ चेंजेस भी आ रहा है जीवन में या ऐसे ही सुनते हैं आप? नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। काफ़ी गलत आचरण थे वो सही हुए हैं, और धीरे धीरे नाम जब ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसके वजह से पॉजिटिव एनर्जी आई है, और काफ़ी चीज़ें बदलाव है, और भी उनके कृपा से बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। और राधे की कृपा चाहिए, और नहीं। बिल्कुल। तो स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग कैसे सुनने को मिला आपको? यही रील्स और शॉर्ट्स पे देखते थे, फिर पता चले बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे माथा टेक के गए हैं, और उनका सही नियम है कि सीधा अपना नाम जप करो और सारे गलत चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ अपने आप सही जगह पे हो जाएगी। राधा रानी सब कुछ सही कर देंगे। तो वही धीरे धीरे मैं भी वही पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन आप? जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मिलना था प्रेमानंद महाराज जी से, तो उन्होंने बुला लिया और आ गए हैं राधे की कृपा से। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे अच्छी बात है महाराज जी की ये है कि अपने आचरण को सही करो, ठीक करो, और अपना दिनचर्या का पालन करो। सबसे ज़रूरी है दिनचर्या। सूर्योदय के पहले उठ जाओ। एक बार उठ जाएंगे तो बुद्धि सही होने चालू करेगी, अपने आप प्रभावित हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। और धीरे धीरे मैंने भी चालू किए, एक ही बार में तो नहीं होता है, पर एक जैसे कि अभी 8-9 बजे उठते थे, तो धीरे धीरे 6 बजे की उठने की चालू की है। धीरे धीरे 5 से 4 तक करना है, ब्रह्म मुहूर्त में भी करना है, तो जिम वगैरह करना चालू कर दिए। सो सब कुछ धीरे धीरे उनकी कृपा से सब अपने आप हो रहा है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। जी जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना यहाँ पर? जी, फर्स्ट टाइम आया, और वृंदावन में मैं पूरा मतलब उनकी रज लग गई है, और बस राधे ही राधे नाम है जुबां पे, और वही चलना चाहिए। उनकी कृपा है श्री जी की। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी महाराज जी आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं आया था तो महाराज जी का गाड़ी में दर्शन हुआ, देखा तो मैं एकदम ही मतलब बता नहीं सकता हूँ शब्दों में, और दिल को तसल्ली नहीं मिला। तो मैं बोला नहीं, अब आया हूँ तो सत्संग सुन के ही जाऊँगा, दर्शन से काम नहीं होगा। तो आज सत्संग सुनूंगा, दर्शन साक्षात उनके दर्शन हो जाएंगे। बड़े भाग्य है हमारे। जी, राधे राधे जी। राधे राधे।